आज हम लोग मीटर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए। नंबर 1, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ total distance travels by an object and total time। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? समझते ए, ये बी होगा, ये सी। ये जो पार्टीशन है ना, ए टू सी का डिस्टेंस सेम है। ए टू सी इक्वल्स टू सी बी, सॉरी सी बी, दोनों ही सेम है। टाइम, ये एक्स डिस्टेंस फर्स्ट टर्म में जाने के लिए 2 सेकंड, और इसमें सी टू बी जाने के लिए 4 सेकंड। और इसका डिस्टेंस है, एक्स मत लिखना है, 16। हाँ, यहाँ पे लिखना है 16। हाँ, इसको कर देते हैं 3, इसको करते 5। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 + 16। टोटल टाइम कितना है? ये है मीटर। 3 + 8, 3 + 5 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होगा? 32/8 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। रेशियो क्या, इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम तो मतलब क्या है? टोटल बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये है 1 नंबर इसका फॉर्मूला। 2 नंबर फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ये सेकेंड फॉर्मूला है। हम लोग एग्जाम्पल देंगे।
तो समझ जाएगा। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट में और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल में फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। बी, ये वाला ये स्टार्टिंग के टाइम हमेशा हम लोग का स्पीड बोलिए, वेलोसिटी बोलिए, 0 होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। और फिनिशिंग में मतलब जब हम लोग जा रहा है तो कुछ अलग वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इनिशियल, ये फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी के हम लोग u बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी का हम लोग v बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 + 4/2 सॉरी 40/2 = 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हम लोग देख सकते हैं। क्या था यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एग्जाम्पल देख के समझते हैं। इसका डिस्टेंस है 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट टाइम है 8 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना होगा, (40/8 = 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है, ये नॉर्मली है। अब क्वेश्चन कोई मैथ करने के टाइम पे क्वेश्चन में जो रहेगा तो हम लोग एज ए u 0 ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकल गया 5 AVG, हाँ, वेलोसिटी इक्वल टू u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और बाई 2। ये भी एक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो हम लोग v को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकल गया, यहाँ से हम लोग निकलेंगे 1 से 2 में जाएंगे, यहाँ से निकल गया 5, पुट द वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे तो हमेशा वेलोसिटी 0 रहेगा ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, इसको स्टार्ट करेगा तो ये 0 प्लस v का मतलब v को हम निकालना है, तो v = 2, ठीक है। तो v = तो सब लोग को आता है v = 10 मीटर पर सेकेंड। तो आएंगे एक्सेलरेशन। पहले इसको फॉर्मूला समझते हैं। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ difference in velocity by time and time, sorry, so this difference of velocity and time। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, मतलब फिनिशिंग
और स्टार्टिंग, तो हमेशा फिनिशिंग ज़्यादा होता है, आएंगे v माइनस यू बाई टाइम, ये होगा क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब फाइनल बड़ा है, मतलब गाड़ी स्पीड अप कर रहा है, और जब स्टार्टिंग माइनस v बाई टाइम होगा तब माइनस होगा, मतलब गाड़ी स्लो डाउन हो रहा है। जैसे वो एग्जाम्पल बाद में देंगे। और देखियो, जब v माइनस यू बाई टी, जब v इजिकल 0 हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म हो रहा है, जैसे ही जा रहा है ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। t ये 0 होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देते हैं, चलिए। जैसे u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में, फाइनल कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में ये 0 से 40, जैसे हम लोग बाइक चलाने के टाइम पे फर्स्ट गियर में थोड़ा सा, 4-5 गियर में हम लोग 40-50 चलाते हैं, ऐसे ही। कितना टाइम में किया, 0 to 40 5 सेकेंड में किया, तो यहाँ पे कितना होगा 40 माइनस 0, मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ये होगा, ठीक है। टाइम कितना है 5, इजिकल टू कितना होगा 40 बाई 5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देखना है, ठीक है। कैसे है, कैसा आया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे देखिए यू भी से हम लोग यहाँ पे दिखाता है, v माइनस यू बाई टी बोलते हैं ना, तो हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर m1 मीटर पर सेकेंड बाई एस। तो जब हम लोग ये इसको करेंगे तो ये आएगा ना m माइनस m1 बाई सेकेंड इंटू टाइम इंटू सेकेंड, ये वाला सेकेंड आएगा इट, तो ये s1 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, तो यूनिट क्या आएगा, ये लेंथ का यूनिट है मीटर, ये टाइम का यूनिट है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन में दो मोशन आता है, एक बोलता है यूनिफॉर्म और दो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, हम लोग ये हल्का चीज़ है, समझ जाएगा। देखिए देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस जा रहा है इक्वल टाइम में। जैसे 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, यहाँ पे भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो ऐसे ये बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका डिफरेंस वेलोसिटी कितना 0 होता है, ठीक है। इसका वेलोसिटी डिफरेंस कितना होता है, यूनिफॉर्म में 0 होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए किसको बोलता है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर बाई इक्वल टाइम। जैसे यहाँ पे 2 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, यहाँ पे भी 2 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है। तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। बस इसका देखो डिफरेंस इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन के टाइम में चला जाओ तो वहाँ पे है डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन में हम लोग क्या पढ़े थे ना, डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम, डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वहाँ पे, ठीक है।